भारत दे रहा है दुनिया को टॉप कंपनीज के सीईओ। इंडियन डिसेंट के लोग अब जाके वो ऋषि सुनाक बन गया प्राइम मिनिस्टर यूके का। आप लोग क्या कर रहे हो? यही चोर चोर हाय हाय पीटीआई नून लीग पीपल पार्टी, वो इतना ही दिमाग है। जिहाद फी सबीलिल्लाह, काफिर का गला काट, बस इतना ही दिमाग है और कुछ नहीं करना दुनिया में कंट्रीब्यूट, कुछ अपनी मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, यही करना है। तो यार मैं देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, पर लेकिन ठीक है, पाकिस्तानियों को आप कितना समझा लोगे? लॉजिक वॉजिक से चलते नहीं है लोग। पाकिस्तान के वो पुराना हिंदी फिल्म का गाना नहीं है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, सुना होगा आपने, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये पाकिस्तान के साथ चल सकता है, भारत तो बुलबुल को नचाएगा। देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तानियों की देखिए नियति खराब थी, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, पाकिस्तान ने अमेरिका का इस्तेमाल करा और पाकिस्तान ने फिर पैसे लेकर अमेरिका को धोखा दिया, अमेरिका वहां से निकल गया। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, दोहा अकॉर्ड्स की है और ये सब कहानियां हैं, और इंडो पैसिफिक की है, ग्लोबल साउथ की कहानी है, वो किसी दिन और दिन सुनाऊंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। अब यहां पे चाइना के बगल में कौन है जिसकी चाइना से नहीं बनती? भारत, राइट? भारत की नहीं बनती चाइना से। अमेरिका ये कहता है कि आपको कौन सा हथियार चाहिए, आप ये बताइए। आपकी वैसे ही चाइना से लड़ाई है, 1962 में आप चाइना से लड़े थे, तब तो अमेरिका कहीं बीच में नहीं था। 1967 में नाथुला में हमारी अमेरिका से माफ कीजिएगा, चाइना से हमारी स्कर्मिश हुई थी। चाइना से 1967 जनरल सगत सिंह ने जब बिल्कुल खिड़कियां खड़का दी थी चाइना की, बहुत बुरी तरीके से जनरल सगत सिंह ने मार मराई थी चाइना की, तब भी डोकलाम 2-3 साल 4 साल पहले आपने देखा डोकलाम किस तरीके से ये लोग सामने आ गए सिक्किम के आसपास, राइट? जस्ट अक्रॉस द एलएसी। डोकलाम के बाद आप देखिए किस तरीके से ये लोग ईस्ट लद्दाख पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे चाइना। फिर इंडियन आर्मी ने इनका जिसको कहते हैं कि एंटीबायोटिक की डोज चलाई इनकी 6-7 दिन की, तभी इनका बुखार नीचे आया चाइनीज का। इनको डोज मिली इंडियन आर्मी से, राइट? इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़ा कमाल का काम करा वहां पे। तो ये सब चीजें जो हैं, ये चलती फिरती चीजें जो हैं चाइना की। अब चाइना ने फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश, फिर उसको पीछे धकेला। अब मैं बार बार कह रहा हूं ये उत्तराखंड में भी आएंगे और ये आप देखिएगा आपके हिमाचल प्रदेश में भी आएंगे। ये तय है, ये होना है। ये अगले साल आप देख लीजिएगा, अगले से अगले साल, ये अगले 2-3 साल में जो मैं कह रहा हूं हो जाएगा। ये अमेरिका भारत के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा है, अगेन उत्तराखंड में, हाई एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड यानी कि 9000 फुट की ऊंचाई से ऊपर में एक्सरसाइज कर रहा है भारत के साथ, और इसी साल होनी है वो एक्सरसाइजेस। तो अमेरिका कह रहा है आपको जो हथियार चाहिए बताओ, हम आपको देंगे, लेकिन चाइना को ठोक दो। देखिए ऐसा है ना, अमेरिका चाहता है, अमेरिका को कहीं ना कहीं अमेरिका के, हम ये तो नहीं कहते कि हमें वो इस तरीके का समझता है, ये मेरा कहना गलत होगा और ये मैं कह भी नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को पाकिस्तान जैसे देशों की आदत पड़ गई है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। पाकिस्तान के वो पुराना हिंदी फिल्म का गाना नहीं है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, सुना होगा आपने, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये पाकिस्तान के साथ चल सकता है। भारत तो बुलबुल को नचाएगा। अगर अमेरिका को यह लगता है कि भारत को बोले हम आपको ये वेपन दे देंगे, पाकिस्तान को तो फ्री में दिए थे, हम तो पैसे लेके खरीद रहे हैं, तो हम अमेरिका की बात क्यों माने? चाइना से लड़ना होगा। अगर चाइना से युद्ध होता है, भगवान ना करे किसी भी देश से, पाकिस्तान चाइना किसी से भी युद्ध हो, लेकिन अगर चाइना से युद्ध होता है तो भारत की शर्तों पे होगा, अमेरिका की शर्तों पे नहीं होगा। और इसीलिए भारत रूस से तेल खरीदता है, रूस से हथियार खरीदता है। हमें सस्ता मिलता है वो एक और चीज है, लेकिन इसमें डिप्लोमेटिक जो एक डॉक्टर जयशंकर का दिमाग है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है, वो पॉलिसी क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी। हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं वो अमेरिका, चाइना, कोई भी मुल्क हो, दोस्त हो दुश्मन हो, वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत अपनी चाल पे चलेगा। ये जो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, पाकिस्तान के साथ करो। 40 साल के साथ 40 साल से पाकिस्तान के करते आ रहे हो, तो ये आदत पड़ गई है कि हम जिस मुल्क को भी बोलेंगे तो भारत में तो चल बिना, ठीक है ना, ये बिल्कुल चल बिना। अब इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। भारत टेक्नोलॉजी लेगा अमेरिका से, भारत हथियार लेगा, लेकिन भारत को एक बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी और भारत को बताना पड़ेगा, साफ तौर से अमेरिका को बताना पड़ेगा कि देखो यार, जिस दिन हमें चीन को ठोकना होगा हम ठोक देंगे, लेकिन तुम्हारे कहने पे तो बिल्कुल नहीं होगा।
और जो भी तुमसे ले रहे हैं पैसा देके ले रहे हैं, तो एहसान तो जताओ मत, वो पाकिस्तान के साथ करना, हमारे साथ मत करना, क्योंकि हम नाचते नहीं, हम बुलबुल को नचाते हैं। जरूरी नहीं कि गोला बारूद, बम, पटाखा, रॉकेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल यही हो सब, नहीं। जिस तरीके से चाइना टेक्नोलॉजी चोरी कर रहा है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है चाइना ने चोरी कर रखा है, चाइना का थोड़ा ना था खुद ये। चाइना कभी रूस से चोरी करता है, कभी अमेरिका से चोरी करता है, कि रूस से उससे अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, लेकिन ये सब चोरी वोरी करके इसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया चाइना ने। मीडिया के थ्रू बोला नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, किसी भी तरीके से इसको एक ऐसे मकाम पे लाना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना, एक ऐसी पोजीशन पे लाना जहां पे ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ये होती है कि जैसे कि फूड सिक्योरिटी होती है, जिस देश में खाने के लिए नहीं होगा वहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर झपटेंगे, पाकिस्तान में यही हो रहा है। किस तरीके से ये गाली गलौज, कुत्ता उत्ता, पता नहीं क्या क्या, लेडीज और जेंट्स दोनों के दोनों। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं एक जेन्युइनली पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, बिना दिल में मलाल रखे, यार आपका ना कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदलता, आपके बोलने का तरीका नहीं बदलता, आप वही पीटीआई, ये तहरीक इंसाफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी, यही अपना पूरा, आपको अगर पाकिस्तान ही वहां पे लेकर आना था यूके में, तो आप यूके जाते क्यों, किस चीज के लिए जाते हो, वहां पे मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए हैं? मुझे एक जो पाकिस्तानी हैं भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, जरा वो समझाएं, आप लोग जाते क्यों हो पाकिस्तान यार, क्या बेचने जाते हो वहां पे, क्या करने जाते हो? वही शक्ल सूरत से वही जो पाकिस्तान में, कोई चेंज नहीं, वही हुलिया, वही जबान, वही गाली गलौच, वही गंदी गंदी बातें करना, वही लोगों को सड़क के बीच में हैरेस करना, यू नो, हर एक चीज वही करना जो पाकिस्तान में करते थे। अपने मुल्क का गंद लेके दूसरे के मुल्क में क्यों आते हो यार? वो गोरे शरीफ हैं, गोरों का फायदा उठाते हैं ये लोग पाकिस्तानी, अपना गंद लेके दूसरे के मुल्क में जाके वहां पे गंद डालते हैं।